चलो, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि अभी हम लास्ट सेशन में हम सीख चुके थे कि हम बैकलिंक कैसे बनाएं। ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है कि हम बैकलिंक बिल्डिंग की कि हम किस तरीके से बैकलिंक बना सकते हैं। ठीक है। ओके। सो ये जो सेशन है ये है अपना बैकलिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। अब बैकलिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किन किन वेबसाइट पे बैकलिंक हम बनाएंगे। राइट। तो अब बैकलिंक हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कैसे उन वेबसाइट्स को ढूंढें, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो उन वेबसाइट्स को ढूंढने के लिए हम ये सारी चीज हम करते हैं और हम कैसे उनको अप्रोच करें और किस तरीके से वेबसाइट बैकलिंक बनाने के लिए हम सक्सेस पाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी है वेट क्ले स्ट्रैटेजी। अब चलिए, वेट क्ले स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, वेट क्ले। ठीक है। वेट क्ले क्या होती है? गीली मिट्टी। अब जब पॉटर अपना वो कुछ बनाता है, व्हाट डू यू कॉल, घड़ा या फिर कुछ, तो अब उसमें क्या होता है कि जब वो बनाता है तो जब गीली उसकी मिट्टी होती है तो उसमें वो कोई भी चेंजेस उसमें कर सकता है। राइट। जब अगर मिट्टी जब सूख जाती है तो फिर वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता है। अब इसको ऐसे समझो कि आप जब फेसबुक पे या फिर इस तरीके से फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट अगर डालते हो तो आपको एक उत्सुकता होती है, आप बार बार उसको देखते हो, कितने लाइक्स हुए, कितने कमेंट हुए, इस तरीके से आप देखते हो नहीं। तो ऐसे ही क्या होता है, डिफरेंट जब आप भी अगर ब्लॉग पोस्ट आप पब्लिश करते हो या डिफरेंट भी अगर कोई भी पब्लिश करता है तो आप उस पर एक कीन नजर रखे रहते हो कि गूगल में देखें उसको इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ, या फिर ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितनी पोजीशन पे रैंक हो रहा है। तो हम उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी से जो कि नए नए अपने बैकलिंक नए नए अपने ब्लॉग अभी पब्लिश किए हैं। ठीक है। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं और एक अब हम चलते हैं अपने गूगल में और गूगल में हम इसको एक लाइव एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है। लास्ट सेशन में मैंने इसको यहीं पे हो गया था, तो अब हम इसको क्या करते हैं, अ, हम अपने गूगल पे चलते हैं। तो अभी मैं इसको अपना गूगल इसमें खोल लेता हूँ। हम यहाँ पे गूगल में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, गूगल में हमें टाइप करना है जो हमारा टारगेट जो मेन कीवर्ड है। ठीक है। जिस पे हम अपने ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हैं। तो जैसा कि हमारे केस में क्या था, होम जिम इक्विपमेंट। ठीक है। तो होम जिम इक्विपमेंट हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब हमें यहाँ पर पे जो नॉर्मल रिजल्ट आ रहे हैं ये तो वो हैं जो पहले भी कंटेंट पब्लिश हुए होंगे। हमें कौन से लोगों को टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है न्यू लोगों को जिन्होंने अभी अभी अपना कंटेंट करके पब्लिश किया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पे टूल्स में आ जाएंगे और टूल्स में यहाँ पर देख पा रहे होगे एनी टाइम लिख करके आ रहा है। ठीक है। एनी टाइम लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पर पे आप क्या करोगे, यहाँ पर पे आप इसको टैप करके या तो आप पास्ट आवर कर लो या तो आप पास्ट 24 आवर कर लो। तो मैं यहाँ पर पे क्या कर रहा हूँ, पास्ट 24 आवर इसको कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर पे आप देख पा रहे होगे कि अब आपके पास वो सारी साइट्स आ चुकी हैं जो अभी अभी पास्ट 24 आवर्स में इन्होंने ये सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। ठीक है। इनमें से अमेजोन की भी है, इनमें से आपकी जो है पेटीएम मॉल की भी है। तो ये सारी आपके पास साइट्स हैं। ओके। अब आपको क्या करना है, सिंपल स्ट्रेटजी जो होती है एक बैकलिंक, जिस भी कंट्री में आपको अपना ब्लॉग रैंक कराना है आपको उसी कंट्री की वेबसाइट से आपको बैकलिंक लेनी होती है। ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो gymandfitness.com.au है। तो AU क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया का वो है। तो यहाँ से हम इससे बैकलिंक नहीं बनाएंगे। अमेजोन और पेटीएम मॉल से हमें मिलना मुश्किल है तो हम इसमें भी ट्राई नहीं करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो fitking.in है। यहाँ पर पे ये इंडियन वेबसाइट है। ठीक है। या अगर आपको कोई डॉट कॉम आपको पता है आप whois.com में चेक कर लो इंडियन वेबसाइट है कि नहीं, तो आप वहां से चेक कर लो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें DAPA चेक करना है। तो आप या तो आप वेबसाइट SEO.com चेकर में आप वहां पर पे चले जाइए और वहां से आप इसका DAPA चेक कर लो। आपको हमेशा उस वेबसाइट से DA बैकलिंक बनाना है जिसका DA आपकी वेबसाइट से ज्यादा हो। ठीक है। अब इसको चेक करने का सबसे बढ़िया एक्सटेंशन ये है मॉस का। तो मॉस का एक्सटेंशन फ्री एक्सटेंशन है, आप डायरेक्टली गूगल क्रोम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो वहां से। अब इसमें क्या है, ये आपको बता देगा कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जिससे आप बैकलिंक बनाना चाह रहे हो उसका DA कितना है। तो DA यहाँ पे देख पा रहे हो 18 है और जो PA है पेज रैंक पेज अथॉरिटी वो कितनी है, 21 है।
ठीक है। तो आपका पेज से आपका हम लोगों की अगर नई साइट है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो डीए मतलब हम इस पर्टिकुलर जो साइट का जो डीए है उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है। हमें क्या करना है, अब इस पर्टिकुलर साइट में जाना है। अब हमें बैकलिंक अगर कैसे बनानी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पे इस पर्टिकुलर साइट में आ गए। अब ये वो पेज था, ये वो पेज जो क्रिएट किया गया है, और ये पेज इसने एक पिछले 24 आवर में क्रिएट किया है। हमें क्या करना है, उसका ईमेल एड्रेस निकालना है। तो या तो आप देख पा रहे होगे टॉप में यहाँ पर पे कॉन्टैक्ट अस इस तरीके का कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, हर वेबसाइट में होता है। कॉन्टैक्ट अस में आप यहाँ पर पे इंक्वायरी फीडबैक और इस तरीके से देख लो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पे इंक्वायरी कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पे आपको बेसिकली अगर आपको ट्राई करना है, अगर आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट का कोई ईमेल मिल जाता है तो आप ईमेल ट्राई करेंगे, ईमेलिंग करना, ठीक है। वरना आप यहाँ से भी उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ओनर को आप कांटेक्ट कर सकते हो। जहाँ तक है ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे सबका ईमेल सिस्टम होता है, ये उनके ईमेल पे ये मैसेज चला जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो अब आपको क्या करना है, अब हम लेट से यहाँ पे अपने इसमें वापस आ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, कुछ इस तरीके से उनको मेल भेजना है कि हे नेम, अगर उसका पर्टिकुलर वेबसाइट का कुछ ओनर का आपको नेम दिख रहा है कहीं पे भी अबाउट अस सेक्शन में या जहां पर भी, तो आप पर्टिकुलर उसका नेम से आप एड्रेस करो, दिस मेक्स एन इम्पैक्ट। अगर नहीं है तो आप वेबसाइट का नाम डाल सकते हो, ठीक है। फिर आपको कुछ इस तरीके से है कि आई एम फॉलोइंग योर ब्लॉग फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीक्स एंड देयर आर अमेजिंग पोस्ट। I was looking to contribute a guest post for your blog. I know the style of writing and my post will be more amazing than you expect. Otherwise, keep it up for your awesome work. बस आपको दैट्स इट, इतना ही लिखना है। आपको यहाँ पर पे कोई भी अपना लिंक नहीं छोड़ना है अपनी वेबसाइट का, या कुछ भी इस तरीके से नहीं लिखना है। आपने क्या रिक्वेस्ट करी कि मैं क्या एक आपकी गेस्ट पोस्ट एक कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अब एक अगर आप गेस्ट पोस्ट अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो इस भी तरीके से अब आपने क्या है, ईमेल आपने सिग्नेचर में भले ही आप अपना साइट का नाम आप छोड़ दो कि चीयर्स योर नेम एडमिन और अपने साइट का नाम। तो वो क्या करेगा, आपकी साइट पे जा करके देखेगा आपके क्या किस तरीके से आप पोस्ट वगैरह आप लिखते हो। अगर उसे अच्छा लगता है तो वो डेफिनेटली आपकी इस ईमेल पे रिप्लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया ये वो कंटेंट को उस पब्लिशर को आप अभी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अभी नया नया कांटेक्ट किया है, जिसने अभी नया नया पब्लिश किया है अपनी साइट पे वो कंटेंट, ठीक है। तो ही इज मोर अमेजिंग। या फिर एक चेंजेस इस मेल में आप क्या कर सकते हो कि रिसेंटली आप इस तरीके से आप लिख दो कि रिसेंटली आई वाज डूइंग अ सर्च ऑन गूगल और इटसेल्फ एंड आई वाज गोइंग थ्रू योर रिसेंट वन ऑफ द पब्लिश्ड आर्टिकल, और उस आर्टिकल का यूआरएल डाल दो उस पर्टिकुलर इस जिस भी आप इसका यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसका डाल सकते हो। तो अभी जो हमने यूआरएल खोला था उस पर्टिकुलर वो वाला पर्टिकुलर आप यूआरएल इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अपनी वेबसाइट का यूआरएल आपको नहीं देना है क्योंकि आप इसमें गेस्ट पोस्ट के लिए इसमें आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली एक पहली स्ट्रेटजी है जिस तरीके से आप उसको अप्रोच कर सकते हो। अगर वो रिप्लाई करता है तो आप एक प्रॉपर एक गेस्ट पोस्ट बनाइए, प्रॉपर 1000-2000 वर्ड्स की, उसमें सिंगल बैकलिंक देंगे, सिंगल बैकलिंक। जो अब जो भी आपका एंकर टेक्स्ट है, अभी हमने लास्ट वाले सेशन में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आपको एंकर टेक्स्ट और क्या आपको बनाना चाहिए। तो आपको जिस भी तरीके से जो भी एंकर टेक्स्ट बनाना है, सिंगल आप एंकर टेक्स्ट देंगे पूरी पोस्ट में। 1000-2000 वर्ड्स का आर्टिकल होगा, एक आपने एंकर टेक्स्ट में एक अपना बनाना है, एंड उसको एक अगेन आप मेल कर देंगे कि हमने ये देखिए आर्टिकल है हमारा, और इसके बाद हमें इसमें आप डू फॉलो जो हमारी एक लिंक मैंने ऐड करी है, इसको आप डू फॉलो बनाइए, नो फॉलो बनाइए, जो भी आपको बनाना है, ठीक है। जैसा कि हमने रेशियो के बारे में भी डिस्कस किया था, 70% डू फॉलो और 30% नो फॉलो आपको बनानी होती है। चलो जी, अब इसके बाद अगली स्ट्रेटजी पे हम आ जाते हैं, टारगेट ओल्ड आउटडेटेड कंटेंट। अब ये क्या होता है, ओल्ड आउटडेटेड कंटेंट क्या होता है, ठीक है। इस वाली स्ट्रेटजी में क्या होता है कि कोई सपोज एक आर्टिकल है वो आउटडेटेड हो चुका है। लेट्स से कोई भी एक आप सर्च कर रहे हो व्हाट इज एसईओ, ठीक है। ऑल्दो आउटडेटेड कंटेंट गूगल खुद आपको टॉप में तो दिखाएगा ही नहीं। जैसे कि हम वापस से आ जाते हैं गूगल में, और गूगल में आने के बाद
आपको होप सो ये वाली साइट दिख रही होगी, ठीक है। अब हम गूगल में आ जाते हैं और हमने यहाँ पर पे टाइप किया व्हाट इज एसईओ, ठीक है। हमने व्हाट इज एसईओ टाइप किया, हमें इस पे बैकलिंक बनानी है। अब गूगल ऑब्वियसली आपको ऐसी साइट्स तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा जो कि आउटडेटेड हो। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होगे, मॉस की ऑफिशियल साइट फर्स्ट पे रैंक कर रही है व्हाट इज एसईओ के लिए, और 2020 ये इस तरीके का आर्टिकल है, ठीक है। मतलब कि 2020 ये रिसेंट आर्टिकल है, ठीक है। आप इस तरीके का गूगल नहीं दिखाएगी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पे फिफ्थ या सिक्स पेजेस में आपको ऑटोमेटिकली चले जाना है, ठीक है, फिफ्थ सिक्स पेजेस में। अब आपको यहाँ पर पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर पे ये वाले ब्लॉग का जो ये वाली जो वेबसाइट है hillwebcreations.com, ये वाली जो वेबसाइट है ये 36 DA की है, पीए इसका अच्छा है। तो ये ऑल दो हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, ये इस तरीके से है। बट आपको क्या करना है, अब ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाता है। इसमें आपको ये वाला आर्टिकल खोलना होगा और ये वाला आर्टिकल को पढ़ना होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ भी इसमें आउटडेटेड तरीका इस तरीके से इसने यूज किया हुआ है, आउटडेटेड इसने कुछ बताया हुआ है, आप इसको ईमेल से इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। आपको अगर लगता है कुछ भी इसने गलत इसमें बताया हुआ है आपको पढ़ के, ठीक है, तो आपको इसमें देखिए इस वेबसाइट में भी जैसे कॉन्टैक्ट का है, तो इसमें कॉन्टैक्ट या तो आप इसका ईमेल कहीं ना कहीं से आप निकालिए, हर वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस होता है। तो आप ईमेल निकाल करके इनको एक ईमेल करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि आप यहाँ पर पे देख पा रहे हो कि ये हे नेम सेम उस ओनर का नाम है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको ओनर का नाम, साइट ओनर का नेम आपको, या फिर अगर नहीं है तो साइट के नेम, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर पे ये इस तरीके से लिखना है कि आई हैव सॉ योर कंटेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज ग्रेट बट ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर आउटडेटेड। I have written a similar article on the same topic, but my content is up to date. Here is my link of the article. यहाँ पर पे आपको लिंक दे देना है, ठीक है। फिर PS you can help your user by linking this fresh content to your article. अब आपको ध्यान रहे, अब आपको ध्यान रहे कि इस स्ट्रैटेजी में कन्वर्जन का चांस बहुत कम है। वो क्यों है? इसलिए कम है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी आपको इजीली लिंक नहीं देगा, स्पेशली हाई अथॉरिटी साइट्स, ठीक है। इस ये बस एक तरह का मेलिंग सिस्टम है, आप उसको मेल से कांटेक्ट कर रहे हो और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप वो अगर आपको रिप्लाई करता है, ऐड ऑन कर देता है, बहुत अच्छा। नहीं करता है, आप फॉलो अप मेल डालोगे, फॉलो अप मेल डालोगे, उनसे कहोगे कि इस तरीके का मैंने आपको पहले भी मेल कर रखा था और आपको क्या करना है कि मेरा एक लिंक इसमें ऐड ऑन कर देना है, मेरा यही सेम इस तरीके का रीफ्रेम करके इस आर्टिकल को, इस मेल को आपको वापस से उनको मेल करना है, ठीक है। अगर वो ऐड कर देते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कन्वर्जन चांस इस तरीके का रहता है कि आप 50 लोगों को या 100 लोगों को मेल करते हो तो 1 या 2 आपको सिर्फ एक्चुअली में रिप्लाई करते हैं और आपको लिंक दे देते हैं, ठीक है। वरना कोई भी होगा तो वो लिंक इजीली नहीं देगा और वो क्या ट्राई करेगा, वो अपने ही आर्टिकल को अपडेट करने की कोशिश करेगा, रिसेंट जो भी उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ये स्ट्रैटेजी होती है, इस तरीके से आप ऐसे भी बैकलिंक बना सकते हो। अब क्या है गेस्ट पोस्टिंग, बहुत ही मोस्ट कॉमन और मोस्ट इजी स्ट्रैटेजी होती है लिंक्स बनाने की, गेस्ट पोस्टिंग करने की, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी या बहुत इस तरीके की साइट होती हैं जो कि हाई अथॉरिटी साइट्स होती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा medium.com, bucketbuff.com, इस तरीके की साइट्स होती हैं, ठीक है। आप इन पे क्या करते हो, गेस्ट पोस्टिंग करते हो, या फिर एक बहुत ही अच्छी साइट है, मैं बोल रहा हूँ उसको indieblog.hub.com, राइट, इंडी ब्लॉग हब। तो ये सारी साइट्स क्या है, गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैं। आप यहाँ पर पे जा करके गेस्ट पोस्ट कर सकते हो। गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि आपको अपना जो भी आपका टारगेट यूआरएल, टारगेट जो कीवर्ड है, जैसे कि होम जिम इक्विपमेंट हमारा टारगेट यूआरएल कीवर्ड था, अब इससे रिलेटेड हमने एक प्रॉपर आर्टिकल उस पर्टिकुलर गेस्ट पोस्टिंग साइट में डाल देना है एंड वहां पर पे हम उस में डाल सकते हैं अपने बैकलिंक्स। ध्यान रहे आपको दो से ज्यादा तो बैकलिंक आपको दो से ज्यादा हाइपरलिंक आपको अपने उस आर्टिकल में डालना ही नहीं है। आप एक्सटर्नल लिंकिंग करेंगे या फिर इंटरनल लिंकिंग करेंगे अपनी साइट में, आप अगर बैकलिंक दे रहे हो तो ऑब्वियसली उस साइट के लिए एक्सटर्नल लिंक हुआ,
ठीक है? तो आप मोस्ट प्रोबेबली 2 लिंक्स आप अपने लिए बनाएँगे, वरना जहाँ तक ट्राई करिए सिंगल ही लिंक बनाइए। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होती है, मोस्टली गेस्ट पोस्टिंग जो होती हैं, साइट्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि उनकी पॉलिसी होती है कि बस हम एक लिंक को हम परमिशन देंगे। अगर 2 लिंक आपने करे वो अप्रूव ही नहीं करेंगे आपकी पोस्ट, वो पब्लिश ही नहीं करेंगे अपनी साइट पे। तो आप एक ही लिंक बनाओ, ठीक है? अब क्या होता है, आप इसको किस तरीके से ढूँढोगे? हाउ टू फाइंड सच साइट्स, क्योंकि इन साइट्स को फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब होता क्या है कि आपकी एक तरीके की देखिए मीडियम डॉट कॉम है, तो मीडियम डॉट कॉम हर तरीके के आर्टिकल मिल जाएँगे, ठीक है? बट आपको एक साइट से काम थोड़ी ना चलता है भई, आपको तो कई सारी साइट चाहिए और वो भी आपको अपने पर्टिकुलर नीश में चाहिए ना। आपकी जैसे अगर टॉयज़ नीश की वेबसाइट है, तो टॉयज़ नीश की आपको गेस्ट पोस्ट करना होगा। मेरी जैसे हेल्थ नीश में है, तो मुझे हेल्थ एंड फिटनेस नीश की वेबसाइट्स में करना होगा, ठीक है? अपनी जो भी आपको बैकलिंक्स आपको बनानी है, अपनी नीश के हिसाब से बनानी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप क्या करोगे, एडवांस सर्च करोगे गूगल पे। एडवांस सर्च करने का एक तरीका है, एक उसमें प्रॉपर तरीका है, वो कैसे आप करोगे? आपको क्या गूगल पे आपको टाइप क्या करना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है, इन्वर्टेड कॉमा में इस तरीके से जैसा-जैसा ये लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपको लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा में जो आपका मेन कीवर्ड है उसको लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है और इन्वर्टेड कॉमा में फिर से गेस्ट ब्लॉग, गेस्ट पोस्ट या फिर राइट फॉर अस, ठीक है? या बिकम अ कंट्रीब्यूटर या फिर गेस्ट आर्टिकल, ठीक है? सारे वो कीवर्ड्स हैं जो कि लोग अपने ब्लॉग में लिखते हैं, इस तरीके के गेस्ट पोस्ट करना या फिर राइट फॉर अस करना, इस तरीके से लिखते हैं, राइट? तो इस कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। अब एक जल्दी से हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि बहुत कॉमन सा एक चीज होता है, राइट फॉर अस, ठीक है? ये तो आप भी मानते हो, राइट फॉर अस बहुत कॉमन से सब उसमें लिखा होता है। तो हम क्या करते हैं, चलिए एक एग्जांपल एक हम लाइव देख लेते हैं गूगल में। अब हम क्या करते हैं कि हमारा क्या कीवर्ड था, हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, होम जिम इक्विपमेंट, ठीक है? स्पेस हम देंगे और यहाँ पर पे राइट फॉर अस, अब हम एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर पे लिस्ट ऑफ वो सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए राइट फॉर अस मतलब कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं, राइट? तो आप यहाँ पर पे देख पा रहे हो जैसे कि टॉप में sporting8.com ये एक वेबसाइट है और ये गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती होगी, ठीक है? ये कोई भी आर्टिकल हो, हमें इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर पे आप ध्यान से फिर से आप देख लोगे कि इसका डीए ऑब्वियसली आपकी साइट से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि डीए 15 है इस साइट का, आपकी साइट से ज़्यादा है, तो ठीक है। आप ये देखोगे कि ऑलमोस्ट 10 रैंकिंग ज़्यादा हो। जैसे कि अगर आपकी साइट का डीए 2, 3 या 5 है, तो आप ये देखोगे कि 15 या और अबव साइट से आप बैकलिंक बनाओ, ठीक है? तो अगर मेरी साइट का बैकलिंक डीए 4 है, तो जैसे कि इसका 15 है, तो मैं इससे बना सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये मेरी साइट के फिर डीए को, मेरे जो पेज रैंक को अप भी करेगा, ठीक है? मेरी डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाएगा और ऑब्वियसली मुझे एक बैकलिंक तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है? ये एक्सेप्ट करती है बैकलिंक। तो अब यहाँ से जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको हम फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है? अब ये एक साइट है जो कि गेस्ट पोस्ट को करती है। तो ये सिटीजन ब्लॉग है, जैसा कि आप देखते हो हर उसमें ये एक ब्लॉग है। अब इसमें हम बैकलिंक किस तरीके से बना सकते हैं? आपको क्या करना है, जैसे कि हमने एक एडवांस सर्च किया था, आपको याद होगा ये हमने एडवांस सर्च किया था, राइट फॉर अस करके, या फिर आप यहाँ पे गेस्ट पोस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये सारी वेबसाइट आई हैं। अब हमने इसको खोला, तो ये एक साइट है। अब यहाँ पर पे आप देखोगे मेनू बार में या कहीं पर भी राइट फॉर अस का ऑप्शन होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपने राइट फॉर अस करके इन्वर्टेड कॉमा में चेक किया है, तो ये देखो राइट फॉर अस यहाँ पे आ रहा है। गेस्ट पोस्ट अगर आप टाइप करोगे तो आपको गेस्ट पोस्ट आएगा। जो भी आप टाइप करोगे उस तरीके का कहीं ना कहीं लिखा होगा साइट पे। ये आपको देखना है, या तो आपको मेनूज में ऊपर जो मेनूज होते हैं वहां पर पे लिखा होगा, या फिर उस पेज में कहीं ना कहीं आपको लिखा होगा। आपको इस तरीके से ढूंढना है, ठीक है? उसी पेज में लिखा होगा, या फिर आप यहाँ पर पे लास्ट में फुटर सेक्शन होता है हर वेबसाइट का। इस वेबसाइट में पर्टिकुलरली नहीं दिया हुआ है, नहीं बनाया होगा, बट यहाँ हर वेबसाइट में एक फुटर सेक्शन होता है। तो फुटर में जो लिंक्स होती हैं वहां पर पे भी हो सकता है वो लिंक। तो जैसा कि इस केस में यहाँ पर पे राइट फॉर अस का, यहाँ पर पे आप जा करके इनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं
अब जैसे ये देखो, ये कह रहे हैं कि हेल्थ एंड फिटनेस नीश में ये सारी हैं, जो कि योगा, वेट ट्रेनिंग, वेट लॉस, फिटनेस इक्विपमेंट। अब इन सब में ये गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करते हैं, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग की कुछ हर वेबसाइट की गाइडलाइंस होती हैं। तो आप यहाँ पर पे देख पा रहे हो, जैसे कि ये देख कह रहे हैं सबसे पहला पॉइंट, गेस्ट पोस्ट मोस्ट बी मोर देन 1000 वर्ड्स, ठीक है। और ये सारी आप गाइडलाइंस को आप फुलफिल करो। और ये देखो इंटरनल लिंकिंग, जैसा कि इन्होंने बताया, वी मे ऐड 1 और 2 इंटरनल लिंकिंग, और एक्सटर्नल लिंकिंग का भी कहीं ना कहीं दिया होगा। तो आपको सारी की सारी ये सारी आपको व्हाट यू कॉल, ये आपको गेस्ट पोस्टिंग ये आपको फुलफिल करनी है सारी गाइडलाइंस। और आप क्या करोगे, यहाँ पर पे देखो चूज फाइल है, आप इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट में या पीडीएफ फॉर्म में आप इनको भेज सकते, ईमेल के थ्रू या जैसे भी। तो अगर ये सारी आपकी आप इसको फुलफिल करते हो गाइडलाइंस, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये अपने ब्लॉग में आपका जो गेस्ट पोस्ट है उसको पब्लिश कर दें। अब आप देखो यहाँ पर पे इन्होंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर जो ओनर होगा साइट का, richard.gupta@sporting8.com, इस तरीके का इन्होंने ये ईमेल दे रखा है। तो आप डायरेक्टली इनको ईमेल करके भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वरना आप यहाँ पर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, इन्होंने अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये वाली स्ट्रैटेजी से, गेस्ट पोस्टिंग की स्ट्रैटेजी से आप फाइंड करके गेस्ट पोस्टिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के पास चलते हैं, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। बहुत ही कॉमन सी लिंक बिल्डिंग की ये स्ट्रैटेजी होती है, एंड बहुत ही इजी। इसमें भी कन्वर्जन का चांस बहुत ज्यादा हाई होता है। वो क्यों, अभी आपको लाइव एग्जांपल में पता चलेगा। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या होती है, पहले तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि ये मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजी है, गेस्ट पोस्ट हो गया, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग हो गई, इस तरीके की आप इसको आपको पता है कि नहीं है, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या होता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। किसी को कोई आइडिया हो तो आप मेरे को प्लीज बताओ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, नो आइडिया। चलिए वो कर दीजिए, कोई किसी को कोई आइडिया हो, किसी को कोई आइडिया हो तो आप मेरे को बता दीजिए, कोई माइक ऑन करके। किसी को भी कोई आइडिया नहीं है, चलो लेट्स डिस्कस, ठीक है। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या होती है? ब्रोकन लिंक बिल्डिंग बेसिकली वो सारे पेजेस से लिंक लेना जो कि एक पर्टिकुलर साइट में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। चलिए, अब ये मोस्ट प्रोबेबली अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपको तब जा करके क्लियर होगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। आप इसमें जो कन्वर्जन का जो चांस है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मोस्ट इजीली आपको बैकलिंक्स इसमें मिलती हैं। पर देखिए, बैकलिंक मिलना आपको इतना ज़्यादा इजी भी नहीं होता है। इसमें अगेन आपको एक मेलिंग करनी होती है, ठीक है। सबसे इजी आपकी गेस्ट पोस्टिंग होती है, पर उसमें भी आपको आर्टिकल लिखना होता है, तो वो भी एक इजी की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो हम एचरेफ में आ जाते हैं। उबर सजेस्ट में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। ये एक थोड़ी सी सैड पॉइंट है, उबर सजेस्ट में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। अब हम एचरेफ में आ जाते हैं। एचरेफ का यही सारे फायदे हैं, जो एक्स्ट्रा जो टूल्स, एक्स्ट्रा जो सर्विसेज ये देता है, कंटेंट गैप जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ये सारी चीजें। एचरेफ में आपको क्या करना है आकर के, आपको अपनी साइट का, आपको अपने कंपटीटर की साइट का डालना है। जैसे कि मेरा कंपटीटर ये भी हो सकता है, क्योंकि ये गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर सेम निश में, मेरा कंपटीटर ये भी हो सकता है। या फिर अभी अब एक हमने चेकआउट किया था, जो हमारा कंपटीटर था उसको हमने चेकआउट किया था, वो क्या था कि हम फिटकिंग.com, राइट। तो इस तरीके से हमने किया था। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें अपना कंपटीटर का यूआरएल डाल देंगे और इसको हम कर देंगे रन, ठीक है। तो यहाँ पर पे आपको उस पर्टिकुलर साइट का डेटा पूरा आ जाएगा, ठीक है। उस साइट का आप जैसे देख पा रहे हो, डोमेन रेटिंग आपकी 13 है, मतलब यूआरएल रेटिंग आपकी 18 है, ठीक है। इस तरीके से पूरा डेटा आपके पास आ गया। अब आप बैकलिंक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, बेस्ट बाय लिंक्स, ठीक है। बेस्ट बाय लिंक्स, इसमें आप टैप करोगे बेस्ट बाय लिंक्स में, तो आपको यहाँ पर पे इस पर्टिकुलर साइट की लिंक्स आ जाएंगी कि इसने कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स ले रखा है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी क्या है उसको हम डिस्कस कर लें, कि ये है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये सारी देखिए वो वाली ये आ चुकी हैं। बेस्ट बाय लिंक्स पे टैप करने के बाद
ये सारी वो सारी पेजेस खुल चुके हैं, वो सारी लिंक्स आ चुकी हैं। fitking.com जो हमारा कंपटीटर का यूआरएल था, उसको उसने इन सारी लिंक से अपनी वेबसाइट पे लिंक्स बनाई है, इन सारी वेबसाइट से, इन सारी पर्टिकुलर जो लिंक्स हैं। अब इसमें हमको ब्रोकन लिंक कैसे फाइंड आउट करनी है, इसकी पर्टिकुलर साइट पे ब्रोकन लिंक कौन सा है, हमें फाइंड आउट करना है। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली ये होती है कि fitking.com पे जो ऐसे 404 पेजेस हैं, जो कि पेजेस पहले एग्जिस्ट करते थे पर करंट की स्टेज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हमें वो सारे पेजेस को फाइंड आउट करना है एंड उस पे चेक करना है कितने उस पे आए हुए हैं, कितनी वेबसाइट ने बैकलिंक्स उस पर्टिकुलर पेज को दी हुई हैं, ठीक है। और उनको हम कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई अब वो तो उसके कुछ काम नहीं, तो हम एक फिल्टर लगा लेंगे एचटीटीपी कोड के अंदर, यहाँ पर पे एक फिल्टर लगा लेंगे 404 नॉट फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर पे फिल्टर आउट होकर के हमारे पास ये देखिए ये सारी पेजेस आ गए हैं fitking.com के, जो कि अब रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं बट पहले एग्जिस्ट करते थे। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला यूआरएल है, आप इसका देख पा रहे होगे, इसका ये रेफरिंग डोमेन से वाला सेक्शन है, डू फॉलो नो फॉलो, ठीक है। अब कौन सा यूआरएल था, ये वाला या ये वाला था, ठीक है। अब ये रेफरिंग डोमेन्स आप देख रहे हो एक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर साइट से इसको एक डू फॉलो बैकलिंक मिला था। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा डोमेन, ऐसा आपको यूआरएल ढूंढना है जो कि आपके उससे रिलेटेड हो। आप जैसे हम जैसे होम जिम इक्विपमेंट से बना रहे हैं, तो होम जिम इक्विपमेंट से रिलेटेड हो। आप यहाँ पर पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, अगर सर्च कर दोगे, अगर यहाँ पे फिल्टर आउट होकर के वो भी स्पेसिफिक आ जाएगा, और अगर इस तरीके का एक पेज इनकी साइट में एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो हम डायरेक्ट वेबसाइट को कांटेक्ट करके हम बैकलिंक बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या करते हैं। अब जैसे कि ये एक पेज है, इसको मैं दिखा देता हूँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये वाला पेज हमने खोला और यहाँ पर पे आप देख पा रहे होगे, ये वाला पेज पेज नॉट फाउंड है इस पर्टिकुलर साइट पे, fitking.in पे, .com पे, सॉरी, ठीक है। ये वाला हमारा कंप्यूटर का यूआरएल है। अब इसी से सपोज हमने रिलेटेड अपना आर्टिकल बनाया हुआ है, और यहाँ पर पे हम देख पा रहे हैं एक वेबसाइट से इनको दो डू फॉलो बैकलिंक मिले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो बैकलिंक का है टू, इस पे हम टैप करेंगे और यहाँ पर पे वो सारी दोनों बैकलिंक्स खुल के आ जाएंगी, जो कि जो कि बैकलिंक्स जो अदर वेबसाइट इस पर्टिकुलर पेज पे इसको बैकलिंक दे रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर पे देख पा रहे होगे, एक जैसे कि डोमेन था, एक रेफरिंग डोमेन था addict.jp, इस तरीके का ये डोमेन था, और इसने देखो दो बैकलिंक्स दी हुई हैं। अब यहाँ पर पे आप देख पा रहे हो कि ये एंकर टेक्स्ट है इनका, ये वाला और ये वाला, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सेम ही है, बट दो अलग अलग बैकलिंक हैं ये, पता नहीं कैसे इन्होंने कर रखा है, या कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। ये 302 रीडायरेक्ट हुआ है, ये भी एक बैकलिंक बनाने का एक तरीका है, हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 302 रीडायरेक्ट, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 302 यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो अब हमें करना क्या है, जैसे कि अब ये वाला आप पेज देख पा रहे होगे, ये तो पेज नॉट फाउंड है, तो ये वाला यूआरएल इस पर्टिकुलर साइट के लिए कोई किसी काम का नहीं है। आप यहाँ से खोल के देख सकते हो इस पर्टिकुलर यूआरएल को, कि ये वाले यूआरएल पे इस पर्टिकुलर साइट ने, ये जो रेफरिंग डोमेन वाली जो साइट है, इस पर्टिकुलर साइट ने बैकलिंक दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर साइट पे अब आप आ गए जिसने बैकलिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पर पे आपको क्या करना है, यहाँ पर पे सेम आपको कॉन्टैक्ट अस निकालना है, ठीक है। ये एक बार लोड हो जाता है, मैं उसके बाद बताता हूँ। अब ये वाला वो पेज था जहां से इसने बैकलिंक लिया हुआ है। आप यहाँ पर पे देखोगे कहीं ना कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि इस तरीके से इसने कौन सा ऐसा पेज है, कहाँ पर पे यही सेम एंकर टेक्स्ट होगा, जो ये सेम एंकर टेक्स्ट होगा, और इस पर्टिकुलर पेज पे आपको मिलेगा, जो कि इस पर्टिकुलर पेज पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पर पे आप जैसे ही आप इस पे टैप करोगे, इस 404 पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो आपको अब करना क्या है, आपको इस पर्टिकुलर पेज की, ये मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज या जापानीज साइट होगी, जैसा भी आप देख पा रहे हो ये लैंग्वेज दूसरी है। तो अगर आप देखो, अगर आपको लगता है ये इंडियन वेबसाइट है, चूंकि आपको बैकलिंक जो है अगर इंडिया में रैंक करानी है तो आपको इंडियन वेबसाइट से बैकलिंक बनानी है, तो आप करना क्या है, आपको इंडियन वेबसाइट इस तरीके की ढूंढनी है, और आपको उसके कॉन्टैक्ट अस पेज में जा करके कॉन्टैक्ट करना है। सिंपली आप उसको यही रिक्वेस्ट करोगे कि
आप जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपने जो बैकलिंक इस पर्टिकुलर यूआरएल पे दिया हुआ है, ये आपने आपका जो है ये 404 पेज आ रहा है, जो कि ये पेज नॉट फाउंड आ रहा है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। तो इसी सेम तरीके का मैंने भी कंटेंट क्रिएट किया है। तो इसी सेम तरीके का मैंने आपने कंटेंट क्रिएट करना है इस पर्टिकुलर जो भी आपका यूआरएल है, और उससे आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांस होता है ये आपको बैकलिंक दे दें, ठीक है? अगर ये समझ में आया हो ये सारी स्ट्रैटेजीज़, तो आप इसमें बताइए येस और नो, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका ये वाला जो सेशन था, ये वाली जो सारी स्ट्रैटेजीज़ थी, वो बैकलिंक क्रिएशन करने की, वो आपकी एंड अप हो चुकी हैं, एंड अब आप अपना क्वेश्चन एंड आंसर आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली 110% आपको, अब जब आप बैकलिंक्स आप क्रिएट करके आपको पर्टिकुलर, आपको मैंने बता ही दिया, सब कुछ आप क्रिएट करके आप इसको रैंक करा सकते हो, ठीक है? बैकलिंक 100% इम्पोर्टेंट है, आपको बनानी ही बनानी है। जितना ज़्यादा डीए होगा उतनी जल्दी आपकी साइट ग्रो करेगी, उतनी जल्दी आपकी साइट गूगल में इंडेक्स होगी, एंड पर्टिकुलरली ये जितनी ज़्यादा आप बैकलिंक उस पर्टिकुलर पेज पे आप बनाओगे हाई अथॉरिटी साइट से, मोस्ट प्रोबेबली हाई अथॉरिटी साइट से। एंकर टेक्स्ट में आर्टिकल का टाइटल सर नहीं लेना होता है। हमें एंकर टेक्स्ट वो होता है जो हमारा मोस्ट प्रोबेबली मेन कीवर्ड है। आप शायद पहले वाले सेशन में नहीं थे जहाँ पर पे हमने डिस्कस किया था हाउ टू मेक बैकलिंक्स। उसमें मैंने पूरा डाइवर्सिफिकेशन बताया था, पूरा बाइफरकेशन मैंने पूरा बताया हुआ था कि किस तरीके से आपको एंकर टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और किस-किस तरीके से आपको वो एंकर टेक्स्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में डालना है, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा यूट्यूब में। टाइटल नहीं डालना होता है। एंकर टेक्स्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली टारगेट कीवर्ड होता है और उससे मिलता-जुलता सिनोनिम्स होते हैं। एक क्वेश्चन, वो स्पैम स्कोर देखना पड़ेगा ना, वो लेस स्पैम स्कोर होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल, स्पैम स्कोर टारगेटिंग के वाइज बहुत का। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है।